आज तुम पे ब्लेम कर रहे हो कि सुशांत की इतनी फिल्में खो गई, ये फिल्में खो गई। सुशांत इन माय ओपिनियन हैज डन टू ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा, विच आर सोनचिड़िया एंड डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। तुम में से कितने लोग चले गए थिएटर में उसे देखने, पहले ये बताओ भाई। नेटफ्लिक्स पे अब नंबर 1 ट्रेंड कर रही है काइपोछे। हाँ, ये कितने लोग चले गए उसकी अच्छी फिल्में देखने? तुमने देखी सिर्फ MS धोनी। We definitely like your performance when you subscribe to Men's XP. हाय गाइस, मैं हुसैन और मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और अगर आपको लग रहा है कि हम इस बारे में बात करने पे लेट हो गए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जान के इंतजार करा कि ये सारी बातें खत्म हो सके ताकि तब हम अपनी बात रखें। हाँ, पहले हमने कहा भाई सबकी सुन लेते हैं, बाकी करने वालों ने तो क्या किया भाई, जाने वाला तो चला गया। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़म, ओप्पो को तो वो करो, बॉयकॉट ओप्पो। अपॉर्चुनिज्म जो है उसकी हमने पराकाष्ठा देख ली, क्योंकि भाई लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल डाल के अपने फॉलोअर्स डबल कर लिए, फ्लैशी थंबनेल लगा लगा के यूट्यूब पे मिलियन+ व्यूज ले गए, और जिस मुद्दे में बात होनी चाहिए थी उस पर तो बात करना पहले आधे दिन के बाद लोग भूल ही गए। जबकि बात होनी चाहिए थी और कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी मेंटल हेल्थ के अराउंड। करण जौहर फिल्में चूतिया बनाता है, उसकी पिक्चरों को चूतिया बोलो। ये उसको छक्का मीठा और उसको उस हद तक जाके बुली करना कि तू बाहर निकल साले तेरे को मारेंगे। अब मान लो वो कोई गलत कदम उठा ले तो तुम जिम्मेदारी लोगे? तुम पे FIR करी जाएगी ऐसे की सिचुएशन में। और ये मतलब चलो मीम पेजेस कर रहे हैं, समझ में आता है भाई, उनका काम है मीम बनाना, ठीक है। किसी ने गाना भी बना दिया, मादर सलमान जनवा ले ही लिए। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, ये हम सब जानते हैं। खाली बॉलीवुड में नहीं एग्जिस्ट करता, हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। नेपोटिज्म एक अलग कॉन्वर्सेशन है, मेंटल हेल्थ एक अलग कॉन्वर्सेशन है। इंटरलिंक्ड जरूर है दोनों, लेकिन आप उन दोनों कंफ्यूज मत करो। नेपोटिज्म भैया 2 तरीके का, एक तो हर बाप अपनी औलाद के लिए हर माँ कुछ ना कुछ करना ही चाहती है, विच इज फेयर इनफ, ठीक है। हमें भी हमारा पहला फोन हमारे पेरेंट्स ने खरीद के दिया, वो वरुण धवन को भी दिया, वहां तक ठीक है। प्रॉब्लम तब है कि उसको एक ऐसी चीज मिल गई जिसके लिए वो डिजर्विंग नहीं था, और जो डिजर्विंग थे उन्हें साइड कर दिया गया। सोनम कपूर को पहली पिक्चर सीधे बंसाली के साथ मिल गई, जो शायद वो अगर ऑडिशन देके जाती तो ना मिल पाती। वो चीज गलत है, उस पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ये नहीं कि बस जाके पेलने में लगे हुए हो। वो क्या है? और जिस तरह का आप विशेष हेट फैला रहे हैं हिंदुस्तान में और दुनिया में और सोशल मीडिया पे, कि जहां पर सेलिब्रिटीज को आकर अपने कमेंट सेक्शंस बंद करने पड़ गए, जहां पर उन लोगों को आगे लोगों को अनफॉलो करना पड़ गया, तो ये दिस इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बुलिंग जो आप लोग कर रहे हैं लगातार। और ऐसा नहीं है नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड के अंदर है। जो इंडिया में 3 सबसे पॉपुलर चीजें हैं, क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, ये तीनों जगह है। अब उसमें ये एक लिमिट होनी चाहिए कि मान लो भैया अमित शाह ने एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री कल को वो जय शाह को ही दे के जाएगा और किसी को तो दे के जाएगा नहीं। प्रॉब्लम तब है जब अमित शाह ने जय शाह को उठा के BJP की गद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि जय शाह की क्रिकेट एक्सपर्टीज हमें पता नहीं है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई उसने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को सबसे टॉप पे पहुंचा दिया, कोई उसका अलग रिवेन्यू मॉडल है, कुछ है नहीं। बिल्कुल। वो वहां पहुंचा है, बाप की वजह से पहुंचा है, वो गलत नेपोटिज्म है। और बाकी ऐसा भी नहीं होता कि नेपोटिज्म आपको सक्सेस की गारंटी देता है। बॉबी देओल कहाँ है? बॉबी देओल को मौके ही तो मिले, सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया भाई। बॉबी देओल। अगर नेपोटिज्म वाज द रेसिपी ऑफ सक्सेस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार होता अभिषेक बच्चन। एग्जैक्टली। लेकिन कई दशकों तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार रहा शाहरुख खान। उससे पहले के कई दशकों तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार रहे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। बॉलीवुड के ज्यादातर बड़े बड़े स्टार इंडस्ट्री से बाहर के हैं। और अगर आप आज की इंडस्ट्री भी देखें तो जो टॉप लेयर है बॉलीवुड इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर फर्टाइल। आज जो डायरेक्टर्स के टॉप लेयर है वो सारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड फैमिली से तो छोड़िए, वो बॉम्बे से भी नहीं है। आयुष्मान खुराना सबसे प्राइम एग्जांपल है भाई। वो रियलिटी टीवी से गया और फिर उसके बाद उसने एंकरिंग की, होस्ट बना टीवी शोज का, और आज की डेट में 100 करोड़ में बिक रही है उसकी पिक्चर Amazon प्राइम को। एग्जैक्टली। अगर आप आज की भी आप बड़े स्टार्स देखें जैसे कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, चलिए मैं विक्की कौशल को नहीं गिनता हूँ बिकॉज स्टिल एन इंडस्ट्री इनसाइडर, इन सब लोगों ने अपनी जगह अचीव करी है। अगर आप दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, हिंदुस्तान, इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड इज फुल ऑफ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर ऑफ सक्सेस गाइस। उसके बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मेंटल और वो हमें पता भी नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट।
Exactly, मतलब पता आपको अगर इस वक्त अगर किसी का पोस्ट वायरल होना चाहिए तो रोशनी अय्यर का होना चाहिए, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड, जो उन्होंने लिखा सुशांत के बारे में। लेकिन आप लोग वायरल करने में पोस्ट किसका लगे हो? कंगना रनौत का। क्यों? बिकॉज दैट्स अ वेरी इजी कॉन्वर्सेशन टू हैव कि एक इंसान पे ठीकरा फोड़ दो। और वो तो गाइस, आई एम सॉरी टू से, बट शी हैज बिकम एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक पर्सन एंड हर टॉक्सिसिटी इज ग्रोइंग डे बाय डे। नहीं, मैं बोल रहा कि उसमें वीडियो में आधी बातें चलो सही है। जब उन्होंने बोला कि गली बॉय को सारे अवार्ड्स दे दिए, तो वो दिखता भी है, क्योंकि कहीं से भी तेरी मिट्टी से बढ़िया लिरिक्स उस साल में किसी की नहीं थी। और अगर आपने उनको नंगा ही तो आया है, घंटा ही तो लाएगा, ऐसे गाने को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दे दिया, तो अवार्ड्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर डाउट करना बनता है। वो सारी बातें कंगना ने सही बोली, लेकिन जब वो ये बोलती हैं कि मेरे को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो समझ में आता है कि वो ये वीडियो किस एजेंडा के तहत बना रही है। 2 मिनट की वीडियो जिसमें आप हेडिंग सुशांत की डालते हैं, आप दावा सुशांत की बात करने का करते हैं, और सुशांत की बात आप 15-20 सेकंड कर रहे हैं और बाकी सारे टाइम तो अपना एजेंडा चला रहे हैं। हाँ, मणिकर्णिका को बेस्ट फिल्म क्यों नहीं मिला, मुझे बेस्ट डायरेक्टर क्यों नहीं मिला? अबे बहन, नहीं थी अच्छी फिल्म, ठीक है, मानते हैं कि गली बॉय सारे अवार्ड डिजर्व नहीं करती थी, बट मणिकर्णिका तो आधे भी नहीं करती थी। फिल्में बनानी शुरू कोई और करता है, खत्म कंगना करती है। लिखी किसी और ने होती है, खत्म करते करते कोई और होता है। कंगना के सेट पे कंगना लोगों को कितना बुली करती है, उसके बारे में कौन बात करेगा? एंड यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, एग्जैक्टली, बट दैट्स अबाउट इट, बट दैट्स अबाउट इट, यू आर नॉट अ ग्रेट डायरेक्टर। आज जब इस पूरे मुद्दे पे वोकल हो रही है, एक टाइम पे जिया खान के सुसाइड के बाद शी वाज द वन जिसने आदित्य पंचोली का साथ दिया था, जो प्राइम अक्यूज्ड है उस केस के अंदर। रियली? वही तो। अब कंगना इनके लिए जब तक अच्छी है, जब तक सलमान खान को, करण जौहर को गाली बक रही है, हाँ। तो तुरंत बुरी हो जाती है जब वो सूरज पंचोली के उसमें, तब ये अंधे हो जाते हैं कि भाई हमें तो नहीं दिखता ये वाला इसने कब किया है। वो क्या, कैसे ऐसी बात कर रहे हो? हाँ, अब ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये सिर्फ इसी फील्ड में नहीं हो रहा, ये हर जगह ही हो रहा है कि पूरा। और गाइस, मैं तो कहता हूं कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में आपने इतना ज्यादा ढिंडोरा पीट रखा है नेपोटिज्म का। ये वो 2 प्रोफेशंस हैं जहां पर यू कैन चूज नॉट टू सपोर्ट नेपोटिज्म। कल को सचिन तेंदुलकर का लड़का को जुगाड़ लगा के क्रिकेट में आ जाता है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, हिज परफॉर्मेंस विल हैव टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ। वेयरएज अगर आपको लगता है कि सोनिया गांधी का लड़का राहुल गांधी नहीं डिजर्व करता अमेठी से जीतना, उसको वोट मत दो भाई। हराया अगर आपको लगता है, एग्जैक्टली, हराया है। आज तुम पे ब्लेम कर रहे हो कि सुशांत की इतनी फिल्में खो गई, ये फिल्में खो गई। सुशांत इन माय ओपिनियन हैज डन 2 ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा, व्हिच आर सोनचिड़िया एंड डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। तुम में से कितने लोग चले गए थिएटर में उसे देखने? पहले ये बताओ भाई। नेटफ्लिक्स पे अब नंबर 1 ट्रेंड कर रही है काइपो 6। हाँ, ये कितने लोग चले गए उसकी अच्छी फिल्में देखने? तुमने देखी सिर्फ MS धोनी, इतना, वो भी धोनी की वजह से। नोबडी वाज सुशांत। अब सारे लिख रहे हैं कि जब ये पिक्चर आएगी तो हमें सुशांत की याद आएगी। वो तब धोनी की पिक्चर थी। मतलब अगर कल को अर्जुन कपूर लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप दे देता है, हाँ। तो क्या कोई प्रोड्यूसर उसके बाप के अलावा उसके ऊपर पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। अरे जुगाड़बाजी से कुछ। इमरान खान गायब हो गया यार इंडस्ट्री से। एग्जैक्टली, इमरान खान गायब हो गया भाई। अभिषेक बच्चन, अमित जी का लड़का अभिषेक बच्चन, और क्या, ही कुडंट सर्वाइव। अमित जी के जाने के बाद उसे केबीसी ना मिले, और क्या। अब भाई, अब सिकंदर खेर को ही देख लो। अगर आप बात करते हैं कि मीडिया का स्तर बहुत गिर गया, और मैं बहुत बिल्कुल अग्री करता हूँ कि मीडिया का स्तर बहुत बुरी तरह गिर गया है। कुछ न्यूज चैनल ने हेडलाइन चलाई है कि सुशांत हिट विकेट हुए, सुशांत सिंह राजपूत हिट विकेट हुए। मतलब ये फांसी के फंदे का रंग बताया, हरे रंग की चुन्नी। हरे रंग की चुन्नी, उसके बाप के मुंह में माइक घुसेड़ रहे हो कि कैसा लग रहा है आपको? उसका बेटा मरा है, कैसा लग रहा होगा उसको यार? हाँ, ये। और बट द पॉइंट इज कि अगर आप वो चैनल ऐसी हरकतें करना बंद कर देंगे, अगर आप ऐसी हरकतें देखना बंद कर देंगे, हम वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि तुम लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। जिस दिन तुम बोलोगे नहीं ये चूत को देखना बंद करो, हमें दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। गाइस, ऐसा करना मत। हाँ, हमारे भी ऑनेस्ट रिव्यू पे अगर आप देख लो, किस पे ज्यादा व्यूज आते हैं? हाउसफुल 4 पे। हम एक अच्छी फिल्म का रिव्यू देने जाएंगे, साला कोई अच्छी फिल्म का रिव्यू देने फिल्म तो छोड़ो। सोनचिड़िया, सुशांत सिंह की वन ऑफ हिज फाइनेस्ट फिल्म्स। थिएटर में कुल 4 लोग थे, हम 2 और हमारे पीछे एक कपल था जो मेकआउट करने आया था। उनको भी इतनी अकल थी कि सोनचिड़िया देखने चलते हैं, अच्छी फिल्म है, कोई नहीं देखने आएगा। हाँ, देखनी क्या है? पति पत्नी, और वो देखनी है। हाउसफुल 4 देखनी है, वो देखनी है, और वो देखनी बागी 3। तब नहीं सोचते उल्लू के पट्टे की वो जैकी श्रॉफ का लड़का है और ये उसकी लड़की है शक्ति कपूर की। तब तो कहते हैं भाई मैं तो जाता हूँ घर पे, दिमाग घर पे छोड़ के जाते हैं, हम तो एंजॉय करने जाते हैं। अब सबको साले वॉरियर बन के आ गए इंसाफ दिलाने सुशांत सिंह राजपूत को। अब अपने खरीदे हुए फोन तोड़ के इनको लग रहा है चाइना की इकोनॉमी डुबा देंगे। भाई उससे ज्यादा चूतिया हरकत कुछ नहीं है। मेरे किसी जानने वाले ने लिखा
कि अगर चाइना की इकोनॉमी डुबानी है तो उनको कन्विंस करो नोटबंदी के लिए। बस बेस्ट तरीका है। उससे बढ़िया मैंने भी प्लान पढ़ा। कोई नहीं है चाइना की इकोनॉमी डुबाने के लिए। उससे बढ़िया प्लान कोई है ही नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हमें भी बहुत कुछ बोलना था, हमें भी बहुत कुछ सोचना था, लेकिन जिस तरह का हो हल्ला मचाया, जिस तरह के गोल पोस्ट शिफ्ट करा, उसके बाद हमारा बोलना कुछ भी बनता नहीं है। एग्जैक्टली। और अब हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि सुशांत के जाने के बाद बात होनी चाहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर, और उस पर भी सिर्फ कूल बनने के लिए नहीं, क्योंकि कितने लोगों ने तो इसको भी भुनाया है, वो भी गलत है। जेन्युइनली जिन लोगों को प्रॉब्लम है सीरियसली लो, उन्हें एक्सपर्ट तक पहुंचाओ, बिल्कुल जो भी कायदे से होना चाहिए वो उस चीज़ पे करो। बॉलीवुड से नेपोटिज्म को खत्म करना है भाई साहब। जैसे पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को वोट देना छोड़ दिया है, ऐसे इन लोगों की फिल्में देखना छोड़ दिया। और तीसरी बात, नेपोटिज्म सिर्फ यही नहीं है, कितनी और ऐसी जगह पे भी है जहाँ से नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो गटर में उतरने वाले के बेटे को गटर में उतरने वाला भी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, नेपोटिज्म वहाँ भी खत्म करना चाहिए, वहाँ भी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो बात होती है, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, वो डिबेट वहाँ पर भी होनी चाहिए। और जेन्युइनली, और लाइक वी सेड कि बॉयकॉट सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि वो उनकी फिल्म है, बॉयकॉट करो क्योंकि वो खराब फिल्म है। और ट्रोलिंग तो बिल्कुल ही बंद कर दो यार, कम ऑन, बड़े हो जाओ। और ट्रोलिंग फनी वाली होनी चाहिए, मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि इट शुड बी इन गुड ह्यूमर। हाँ, अच्छा ह्यूमर डालो ना। मतलब किसी ने गाना बनाया है कि सलमान तो है भाई, फनी है वो गाना, आप सुन के देखो उस गाने को। हाँ, मतलब ट्यून अच्छी है, ट्यून अच्छी है उसकी, तो अच्छे लेवल पे बकचोदी करो उस लेवल पे। ऐसा नहीं हम कह रहे कि ह्यूमर ही खत्म कर दो भैया, हमारे शो पे भी ताला लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बट बुली करने में और ट्रोल करने में एक फ़र्क है, उसको आप मेंटेन रखें। बाकी अगर सब सही रहा तो शायद अगला ऑनेस्ट रिव्यू आपको पुराने ढंग में देखने को मिलेगा। गाइस, हम वापस आ रहे हैं क्योंकि बहुत हो गया, अभी बहुत उल्टा सीधा काम करके थक चुके हैं। तो अभी यस, वी विल बी बैक एंड विल बी बैक विद अ बैंग। तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए अगर हमने कुछ सही गलत बोला है तो, एंड डू सब्सक्राइब टू मेंस एक्सपी मोस्ट इम्पोर्टेंटली। एग्जैक्टली भैया, 1 मिलियन अब कराओ हमारे, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करो, और लड़ाई झगड़ा जी कमेंट्स में भी डिस्कशन करो। बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, दिल से। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय। तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊंगा मैं, तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल तुम्हारी गालों की तरह पिंक पिंक। हीरो पिंक चार्ट पेपर लेके आना ना तुम। हाँ हाँ, सर से मैं बात कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ।